अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल व भारतीय जनता पार्टी झलकारी बाई के मंडल सदस्यों एवं पार्षद अजमेर नगर निगम के द्वारा जिला कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन के अनुसार माटम ब्रिज से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज तक यातायात को पूर्व की भांति सुचारू करने की गई मांग के अनुसार माटम ब्रिज से गवर्नमेंट कॉलेज तक यातायात का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिस कारण गवर्नमेंट कॉलेज पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। इसकी वजह से जाम और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय ज़्यादा लगता है, जिसके कारण ऑफिस वालों व छात्रों को आने जाने में काफ़ी समय की बर्बादी दिख रही है। माटम ब्रिज पर जो नई व्यवस्था की है ट्रैफिक की, उस नई व्यवस्था के चलते पूरे लोग परेशान हैं। रावण की बगीची, आशागंज, केसरगंज, पहाड़गंज, विजयनगर और भगवानगंज, गौतम नगर के लोगों को स्टेशन तक आना पड़ता है गुलामबाड़ी और नाका मदार जाने के लिए। उसके पहले कोई कट नहीं होने की वजह से वो इस एरिया के लोग उस एरिया तक नहीं पहुंच पाते। उस बहुत भारी समस्या की सब जनप्रतिनिधि आज यहाँ पर हैं और हम सब लोगों ने मिलकर के कलेक्टर मैडम को पुनः उस जो व्यवस्था की गई उसको पुनर्विचार करने के लिए उनको कहा है कि आप उसको पुनर्विचार करें और उस कट को वापस शुरू करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के चौराहे पर जिस तरह से एसएम स्कूल है, चाची जी का स्कूल है, लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे इन दोनों स्कूलों में पढ़ते हैं। केसरगंज में और भी स्कूल हैं, वो बच्चे भी इसी मार्ग से निकलते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से जाम वो रोड हो जाता है और लोगों को निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस जाम को हटाया जाए, पहला तो आग्रह हमने ये किया है। दूसरा, जो नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को जो 3 दिन की तनख्वाह काटी गई है, वो 3 दिन की तनख्वाह के लिए वो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए, क्योंकि राज्य सरकार और सफाई यूनियन के अधिकारियों के बीच में ये समझौता हुआ था कि हड़ताल के पैसे नहीं काटे जाएंगे। तो वो आदेश मंगाए जाए और उन आदेशों के तहत उनको पुनः जो पेमेंट काटा गया उसका भुगतान किया जाए। तीसरा, जो राजा साइकिल चौराहे से जो सड़क जाती है गुलाबबाड़ी में, जो नया ओवरब्रिज बन रहा है उसके नीचे दोनों तरफ से बहुत बुरी तरह से रोड टूटी हुई है। RSRTC ना तो उस ओवरब्रिज को बनाने का काम कर रही है और ना ही नीचे जो सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस का काम कर रही है। तो कम से कम जब तक वो ROB का काम शुरू करें उससे पहले वो जो रोड है उसका रिपेयर का काम कर लें। और इसी तरह से आशागंज से लेकर के रामगंज थाने तक की रोड जो 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृत है, उस 2.5 करोड़ रुपए की रोड को सिर्फ कार्य प्रारंभ करना PWD को, और कैमरास की केबल बिछाने के चक्कर में वो काम रोक दिया गया था। तो चूँकि कैमरा की केबल बिछ चुकी है और जो टूटी है रोड, उसके लिए डिपार्टमेंट ने, जैसा जिलाधीश महोदय ने बताया कि डिपार्टमेंट ने 36 लाख रुपये उसके डिपॉजिट के रूप में PWD को जमा कराने के आदेश हो गए हैं। तो हमने यही कहा है कि भाई उस रोड को आप जल्दी से जल्दी शीघ्र शुरू करें, क्योंकि इतने सारे लोग, लगभग अजमेर दक्षिण की 1 लाख की आबादी उस रोड से नियमित रूप से गुजरती है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। चंद्रवताई से लेकर के यहाँ तक आने वाले लोगों को दिक्कत होती है। तो इसका समाधान तुरंत हो जाए वो रोड के बनाने से। ये सारे विषय आज जिलाधिकारी को पुनः हमने रखे। रातों रात ये डिवाइडर बनाया गया है, क्या कारण रहा है? क्योंकि इतने लंबे समय से तो ये बनाया नहीं गया था, मगर इसको बनाने के बाद में यातायात व्यवस्था और बिगड़ गई है। बिल्कुल, अब ये पता नहीं किन्होंने इस बात को कहा है, कैसे उन्होंने इस बात को माना है। खुद प्रॉब्लम वहाँ पर है, खुद उसको समझना चाहिए उन लोगों को और समझ कर ही उसका समाधान करना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यवस्था होती है वो लोगों की सहूलियत के लिए होती है, ना कि लोगों को दुविधा दिलाने के लिए होती है। तो लोगों की सहूलियत के लिए काम किया जाए तो उसके लिए किसी को भी आपत्ति नहीं होती। बोलेंगे कुछ भी बोलने से मतलब देखो, ये पार्टी बोलने से क्या मतलब? सब पार्टी जनता को जवाब देना होता है ना, तो क्या करें फिर जनता? मुद्दा बहुत है, वो ट्रैफिक व्यवस्था के कारण बोलना जरूरी है। मेरी पार्टी बताएंगे।